अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी नोट्स पीजी यूट्यूब चैनल पर। फाइनली 183 नंबर सेट सी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का फुल सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से A to Z सॉल्यूशन देने वाला हूँ। पूरा हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है बेस्ट हैंड राइटिंग के साथ। तो जो भी विद्यार्थी अर्थशास्त्र के हैं क्लास 11th के बच्चों तक इसे पहुँचा दें, और जिन विद्यार्थियों का सेट सी नहीं है तो वो भी इसको पूरा देखें, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके बहुत से क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जो भी सेट ए बी वाले बच्चे हैं या फिर डी ई वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी मैं पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा, लेकिन इसको आप पूरा देखें, इसमें बहुत सा सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साथ में बच्चों आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ भी आपको मैं देने वाला हूँ। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है किसका सिद्धांत है? सही आंसर होगा आपका A.H. बाउले का सिद्धांत है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, एक अच्छी प्रश्नावली का गुण कौन सा है? तो उपयुक्त सभी हैं एक अच्छी प्रश्नावली का गुण। 1, 3, 5, 7, 9 का अंक गणितीय माध्य इन सभी को जोड़ के जब भाग देंगे आप 5 से तो आपका आंसर आएगा 5। आप देख सकते हैं ऑप्शन भी सही होगा। न्यून पद्धति का संबंध है तो कृषि से है। देश का नीति आयोग कब बना? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 को। संबंध सूत्र है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन भी सही होगा। चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 1949 में हुई। P0 प्रदर्शित करता है तो वर्तमान। और श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्य के लिए विचलनों का योग हमेशा 0 से कम होता है। क्या होता है? 0 से कम। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 5वां दिया हुआ था, खालिस्तान में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो संगणना विधि में, संगणना विधि। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, सही जोड़ियां, तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलाना है। विश्व व्यापार संगठन 1995। मासिक व्यक्तिगत उपभोग तो MPCI दूसरा इसका सही होगा। व्यक्ति तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 2400 कैलोरी, और नगरीय व्यक्ति का 2100 कैलोरी। और नई आर्थिक नीति का सही आंसर होगा आपका 1991। 1991 में आप नई आर्थिक नीति आई थी। इसके अलावा सत्य आपको लिखने थे, तो भारत में आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। सत्य। मुद्रास्फीति से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। सत्य। मौसमी बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। असत्य। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। सत्य। आपका घंटा, दिन, सप्ताह, महीना भौगोलिक वर्गीकरण के उपकरण है तो ये क्या होगा? असत्य होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका एक शब्द में उत्तर आपको लिखने थे, तो एक शब्द वाले उत्तर को हम देख लेते हैं। इसमें पहले का होगा आपका सूचकांक, और दूसरे को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, दूसरे को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ था, तो 6वें का आंसर क्या होगा आपका? वह अकेली संख्या है जो बताती है कि दो वस्तुओं के किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित है तथा एक परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। तो 6वां में आपको ये लिख देना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 7वां में नीति निर्देशक के महत्व, तो आप देख सकते हैं जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक और विदेशी व्यापार नीति में सहायक। तो 7वां में आपको ये लिख देना है। 8वां था आपका वायु प्रदूषण के स्रोत, तो कोयला, कारखाना, मोटर वाहक और मिट्टी का तेल, केरोसिन, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये मुख्यतः वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं प्रश्नों 9वां का होगा आपका, प्रश्नों एवं कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचना एकत्रित की जाती है। प्रश्नावली अनुसंधान करने का औजार है, इसी को प्रश्नावली कहते हैं। और 10वां आपका दिया हुआ था, तो 10वां देख सकते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित की गई। इसके अलावा नेक्स्ट आपका दिया हुआ था 11वां क्वेश्चन, वर्गीकरण और सारणीकरण में आपको अंतर लिखना था। तो आप देख सकते हैं वर्गीकरण और सारणीकरण के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि डेटा एंट समूह को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को डेटा के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है, जबकि सरलीकरण बेहतर व्यवस्था के लिए सारणीबद्ध रूप में डेटा प्रस्तुत करने का कार्य करता है। डेटा का संग्रह होने के बाद इसे विश्लेषण के लिए तैयार किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 12वां, तो 12वां आप देख सकते हैं प्रश्नावली डेटा संग्रह की एक तकनीक को संदर्भित करती है जिसमें वैकल्पिक उत्तरों के साथ लिखित प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। अनुसूची उत्तरदाताओं
के लिए प्रश्नों, बयानों और रिक्त स्थानों का औपचारिक सेट है जो उत्तरदाताओं को सवाल पूछने के लिए जवाबों को नोट करने के लिए प्रदान करता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से 12वां का आंसर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 13वां क्वेश्चन था, तो 13वां में कुछ इस प्रकार से लिखना है, समांतर श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है जबकि बहुलक एवं माध्यिका श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होते। सभी मूल्यों पर आधारित होने के कारण यह श्रेणी का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। समांतरण माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थायी माप है। तो कुछ इस प्रकार से आपको 13वां लिख देना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन आपका था, भारत में आर्थिक सुधार तो क्यों प्रारंभ किए गए थे? तो 1991 में भारत एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय के भारी उधारी को जन्म दिया था। इस संकट का जवाब सरकार ने 1991 की नई आर्थिक नीति की उद्घोषणा करके दिया था। तो 14वां में कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। 15वां क्वेश्चन था आपका, आप अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। तो एक उपभोक्ता के रूप में हम सभी सीमित आय एवं इससे हम सभी अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अर्थशास्त्र हमें उपयोग एवं आय के विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के आवंटन से संबंधित सहयोग का निर्णय लेने में सहायता करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका दिया हुआ था 16वां क्वेश्चन है, माध्यिका के प्रमुख 3 गुण लिखने थे। तो आप देख सकते हैं इसकी गणना सरल है, यह सुपरिभाषित है, बड़े व छोटे पदों से यह प्रभावित नहीं होता। और इसका एक डिसी पॉइंट है, वो भी मैंने लिख दिया है, लेकिन वो आपको गुणों में नहीं लिखना है, तो आप देख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 17वां क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं किसी देश की औद्योगिक नीति वह नीति है जिसका उद्देश्य उस देश की निर्माण उद्योग का विकास करना एवं उसे वांछित दिशा देना है। औद्योगिक नीति का अर्थ सरकार के उस निर्णयों योजनाओं से है जिसे उद्योगों के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति से उसे देश के औद्योगिकरण की गति में तीव्र वृद्धि करना, श्रम प्रबंध करना, पूंजी के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। प्रश्न क्रमांक 18 दिया हुआ था, तो 18 कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। इस प्रकार की बिक्री का मुख्य वित्तीय अनुशासन बढ़ाना है, करण में सहायता देना था। विनिवेश की प्रक्रिया के जरिए सरकार अपने शेयर बेचकर संबंधित कंपनी PSU में अपना मालिकाना हक देती है। तो 18वां कुछ इस प्रकार से आपको लिखना था। 19वां दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 19वां, शिक्षा मानव योग्यता संस्थान की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है जो कि आर्थिक विकास का एक साधन भी है और लक्ष्य भी। मानव में संसाधन, ज्ञान और योग्यता में कमी होने से त्वरित विकास की प्रक्रिया पिछड़ सकती है। राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु अनवरत प्रयत्न करना मानव संसाधनों पर निर्भर करता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करते जाना है। अब मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वायु प्रदूषण, तो 20वां क्वेश्चन था आपका, प्रदूषण के प्रकार लिखने थे। तो ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक प्रकार बस दिया है, आपको कम से कम 10 प्रकार लिखने हैं इसमें, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 21वां, तो 21वां मैंने कुछ इस प्रकार से आपको दे दिया, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 21वां करना है। और इसको आप चाहें तो बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है 21वां। आप देख सकते हैं मैंने इतना दिया है आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी PDF मैं बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है। और 22वां दिया है, तो 22वां आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। 22वां यहाँ पे नीचे तक आप इसको पूरा लिख दीजिएगा और इसके प्रकारों का वर्णन भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 24वां, 23वां मुझे मिला नहीं है, तो आप देख सकते हैं 24वां को कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। देख सकते हैं आप, ये पूरा दिया हुआ है, तो इसको आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं। मैंने छोटा लिखा है क्योंकि 24वां बड़ा दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न है। कुछ इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए देखते हैं PDF कैसे डाउनलोड करना है। बच्चों, इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसको ओपन करना है आपको। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टडी नोट्स PG सर्च कर देना है, आपको ये दिख रहा होगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको 1200 से ज़्यादा विद्यार्थी इस पर जुड़े दिख जाएंगे, तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। इसी पे मैं संपूर्ण PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा।